प्यारे बच्चों, मेरा नाम अनामिका शर्मा है। आज आप लोगों को मैं हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम लोग भाषा अभ्यास पढ़ेंगे। भाषा अभ्यास में जो पाठ हम लोगों को पढ़ना है उसका शीर्षक मित्रता है। पहला प्रश्न है, पाठ मित्रता में आए को सूची वाले शब्दों को खो सूची में दिए गए इनके अर्थ से मिलाइए। को सूची में कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे सतर्क, प्रसन्न, भूमि, मित्रता, सुगंध आदि। अब को सूची वाले शब्दों को खो सूची वाले शब्दों के साथ मिलाना है। सतर्क का होगा सावधान। सतर्क का क्या होगा? सावधान। प्रसन्न, प्रसन्न का होगा खुश। भूमि, भूमि का होगा जमीन। मित्रता, मित्रता का होगा दोस्ती। सुगंध, सुगंध का होगा खुशबू। ठीक है। अब दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हमें वाक्यों को पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों के आगे विशेष शब्द लगाना है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि विशेष्य किसे कहते हैं, क्योंकि नीचे जो विशेष्य शब्द दिए गए हैं उसके आगे हम लोगों को विशेषण शब्द लगाना है। तो पहले हम लोग विशेषण किसे कहते हैं जान लें कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषण की परिभाषा है। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। विशेष्य यानी संज्ञा। क में सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। ख में सलोनी मीठे स्वर में गाती। ग आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियां थीं। घ सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं उन्हें लिखिए। क में है पुराना, तो पुराना के आगे क्या लगाएंगे? पुराना पेड़, है ना? पेड़ की विशेषता बता रहे हैं। मीठे, मीठे स्वर। हरी, हरी घास, घास की विशेषता बता रहे हैं। मीठे, मीठे आम, है ना? अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक सही विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ हेल्प बॉक्स में कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, तो संज्ञा शब्दों के आगे लगाना है। क में दिया है जाल, जाल के आगे क्या लगेगा? बड़ा जाल। ख में है झाड़ी, झाड़ी के आगे लगेगा ऊंची झाड़ी। ग में दिन दिया हुआ है, दिन के आगे क्या लगेगा? बुरे दिन। घ लोमड़ी, लोमड़ी के आगे क्या लगेगा? बूढ़ी। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए वाक्यों में दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं संज्ञा शब्द, उन शब्दों का पर्यायवाची लिखना है। यहाँ हेल्प बॉक्स में भी शब्द दिए गए हैं, हम लोगों को ढूंढकर लिखना है। क में पेड़, पेड़ का पर्यायवाची क्या होगा? वृक्ष, तरु।
जंगल, जंगल का पर्यायवाची होगा वन, कानन। हिरन, हिरन का पर्यायवाची होगा हरिण, मृग। घ, पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची होगा पंछी, खग। ठीक है, अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचे। हमें रेखा खींचना है संज्ञा शब्दों के नीचे। क में है शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। तो यहाँ शिकारी क्या है? संज्ञा है। पशुओं भी संज्ञा है, इसीलिए उसके नीचे रेखा खींचेंगे। ख में है मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है। घास है संज्ञा शब्द, इसीलिए संज्ञा घास के नीचे रेखा खींचना है। मैदान भी संज्ञा है, मैदान के नीचे भी रेखा खींचना है। गो में है उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। पेड़ संज्ञा शब्द है, इसीलिए पेड़ के नीचे रेखा खींचना है। सलोनी यह भी संज्ञा है, संज्ञा शब्द के नीचे रेखा खींचना है। कोयल भी संज्ञा है, घोंसला भी संज्ञा है। इन सभी शब्दों के नीचे हम लोगों को क्या करना है? रेखा खींचने हैं। छठा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से दो दो वाक्य बनाना है। क में है उस पेड़ पर, पहला वाक्य बनाएंगे उस पेड़ पर एक कोयल रहती है। दूसरा है उस पेड़ पर मीठे फल लगते हैं। स्पष्ट है। ख में दिया गया है कि हिरन को देखते ही, इससे भी दो वाक्य बनाने हैं। हिरन को देखते ही सलोनी खुश हो गई। दूसरा वाक्य है हिरन को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। स्पष्ट है। अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न में है नीचे दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। ठीक है, पहला है मुंह में पानी आ जाना। मुंह में पानी आ जाना का मतलब होता है लालच करना। इससे वाक्य बनेगा मिठाई देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। दूसरा है दाल में कुछ काला होना, यानी कुछ गड़बड़ होना। वाक्य क्या बनेगा? राम की बात सुन मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। स्पष्ट है। धन्यवाद।